हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 5 दशकों तक राजनीति में अमिट छाप छोड़ने वाले प्रणब मुखर्जी को आखिरी विदाई दी जा रही है। कल शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचेंगे। अब प्रणवदा नहीं है, हर कोई उनके साथ बिताए पल को याद कर रहा है। और ये तस्वीरें हम राजकिशोर लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 राजाजी मार्ग पहुंच चुके हैं, जहां भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पार्थिव शरीर को रखा गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, पिता तुल्य थे प्रणवदा मेरे लिए, उसी तरह मुझे वो हर बात में सलाह भी देते थे, समझाते भी थे। तो राजकिशोर, बहुत अहम हो जाता है जिस तरीके से प्रणवदा की शख्सियत रही। एक विचारधारा से वो जुड़े रहे, लेकिन जब आरएसएस के मंच पर पहुंचे तो उस विचारधारा की पूरी इज्जत रखी। ऐसे थे प्रणवदा। बिल्कुल, देखिए, मैंने जब कहा कि राजनीति का आखिरी अजात शत्रु अगर कहा जा रहा है, क्योंकि प्रणवदा कभी किसी पद के मोहताज नहीं है। उनका कद हमेशा किसी भी पद से बड़ा रहा और यही कारण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए तो आपको याद होगा, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे तो कांग्रेस किस तरीके से उनके खिलाफ कैंपेन चलाती थी, किस तरीके की राजनीतिक अदावत थी। लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा ये बात कहते रहे कि प्रणब मुखर्जी के साथ अन्याय हुआ, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं, प्रणब मुखर्जी को होना चाहिए था। और ये बात उन्होंने बार बार कही और इसी तरीके से इनके बीच में संबंध रहे। और जब वो राष्ट्रपति बन गए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ भी उन्होंने ही दिलवाई। और सबसे भव्य आयोजन जिस तरीके से रायसीना हिल्स पे राष्ट्रपति भवन पे हुआ, वो भी यादगार है। और दोनों लोगों के बीच में बहुत अच्छी बोनोहमी होती थी। कई बार कांग्रेस उससे असहज भी हो जाती थी। शोभना, बिल्कुल राजकिशोर, और ये तस्वीरें बताना भी बहुत अहम हो जाता है। शर्मिष्ठा मुखर्जी, उनकी बेटी, उनके प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत, वहां पर उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात करते हुए, पुष्पांजलि करते हुए, अंतिम विदाई 2 बजे दी जाएगी प्रणवदा को। और ये मुस्कुराता हुआ चेहरा जो इस समय तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, तमाम हम पत्रकार जब भी प्रणवदा से मिलते थे या जाते थे तो वो इसी मुस्कुराहट के साथ हमेशा इंटरव्यू देते थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये उस समय की तस्वीरें जब वो 10 राजाजी मार्ग पहुंचे हैं और प्रवेश करते हुए जहां पर पार्थिव देह रखी हुई है। शर्मिष्ठा मुखर्जी छोड़ने आई हैं शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, इस समय जो हमें दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। उनके पुत्र अभिजीत भी वहां पर मौजूद हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम डिग्नेटरीज जो वीआईपीज हैं वो सब पहुंचेंगे आज पुष्पांजलि के लिए, श्रद्धांजलि के लिए। और जैसा कि आप कह रहे थे राजकिशोर, राजनीति के अजात शत्रु, बिल्कुल, जब आपके धुर विरोधी, जब आपके आलोचक आपकी तारीफ करने लगे, आपकी राजनीति का लोहा मानने लगे, तो ऐसे अजात शत्रु को आज देश सलाम कर रहा है। राजकिशोर, बिल्कुल शोभना, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी राजनीतिक विचारधारा से हो, किसी भी दल में हो, यह महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है वो किरदार जो आपको मिला है, वो आपने किस तरीके से निभाया है, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे सहयोगी राजनीतिक संपादक हमारे एबीपी न्यूज के पंकज झा हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कह रहे हैं कि पिता तुल्य अपने प्रणब मुखर्जी को वो यहां पर श्रद्धांजलि देने आए, तो किस तरीके के जज्बात उनके मन में होंगे? क्योंकि अगर आपको याद हो, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद इस तरीके के उद्गार उनके मुंह से अब निकले हैं। जी हाँ, बिल्कुल राजकिशोर, और सब लोग जानते हैं कि राजनीतिक तौर पर विरोधी होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी और प्रणब मुखर्जी के जो रिश्ते रहे हैं वो हम सब जानते हैं। और इसको कई बार देखा गया, परखा गया, महसूस भी किया गया। कल जिस तरीके से उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था, उन तस्वीरों के मायने देखिए कि वो चरण छूते हुए, पांव छूते हुए प्रणवदा के, और मोदी ने ये फोटो ट्वीट की थी। आमतौर पर ऐसा होता नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे थे। और ये सब लोग जानते हैं कि जब भी कभी मुसीबत में होते थे, कभी दुविधा में होते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो सलाह लेते थे अपने पिता तुल्य प्रणब मुखर्जी से ही। वो मामला डिफेंस का हो, वो मामला इकोनॉमी का हो, या किसी और मसले पर वो लगातार बिना बेझिझक वो बात करते थे और उनसे राय मशवरा करते थे। दोनों के रिश्तों को लेकर के कांग्रेस कई बार असहज हुई, आप सही कहते हैं। और लेकिन दोनों ने प्रणब मुखर्जी के लिए कल जिस तरीके से फोटो उन्होंने ट्वीट की है, उससे ही पता चल जाता है दोनों के रिश्ते क्या थे।
बिल्कुल पंकज झा, आप बने रहिए। आशीष कुमार सिंह भी हमारे सहयोगी 10 राजाजी मार्ग के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें हमें प्रणव दा की तस्वीर तो दिखाई दे रही है और प्रधानमंत्री को भी हम देख रहे हैं श्रद्धांजलि देते हुए। पार्थिव शरीर जो है, क्या वो कोविड की प्रोटोकॉल को देखते हुए इस समय हमें नहीं दर्शन हो पा रहे हैं? प्रोटोकॉल्स को देखते हुए ही सिंह का जिनको भी लास्ट अपनी श्रद्धांजलि देनी है, आखिरी श्रद्धांजलि। आशीष, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत है, यही सवाल मैं पंकज झा से ले लेती हूं। पंकज झा, हमें तस्वीर तो दिखाई दे रही है, अंदर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि भी दी है, लेकिन हमें पार्थिव देह के दर्शन नहीं हो रहे हैं। क्या जानकारी आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल आपके मन में जो सवाल है, कई लोगों के मन में ये सवाल होगा और ये बिल्कुल कोविड के प्रोटोकॉल के तहत ही उनको लकड़ी के बने हुए कॉफिन में रखा गया है। और तस्वीर आपने देखा होगा, फूलों के बीच में प्रणव दा की वो एक तस्वीर लगी हुई है। लोग वहीं जा रहे हैं, वहीं उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। जी, शकील अहमद हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। शकील जी, कांग्रेस का ये जितना बड़ा निजी नुकसान है कांग्रेस पार्टी का, देश का भी ये उससे ज्यादा बड़ा नुकसान है। आज कैसे याद कर रहे हैं आप प्रणव दा को? देखिए, आज बड़ा मर्माहत करने वाला दिन है। हम सब लोग उनको विदा कर रहे हैं। कल उनका निधन हुआ था और सचमुच कहा जाता है एक युग की समाप्ति हुई प्रणव दा के चले जाने से। कांग्रेस के वो थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद जो एक निष्पक्ष संवैधानिक पद का दायित्व होता है वो उन्होंने बहुत बखूबी निभाया। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ उनके साथ काम करने का। मैं बंगाल का कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज था। उस समय प्रणव दा के साथ 2011 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी, उस समय मैं प्रभारी था। और उस चुनाव में, उस चुनाव के पहले, उस चुनाव के बाद प्रणव दा के साथ काम करने का बहुत नजदीक से अवसर मिला। हम लोगों ने ही मिलकर फैसला किया था कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। कैंपेन में हम लोग साथ साथ रहे। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी उस समय आए थे, तो उनकी मीटिंग में भी हम लोग साथ थे। उसके बाद प्रणव जी खुद राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो गए, तो झारखंड के इंचार्ज की हैसियत से, बंगाल के इंचार्ज की हैसियत से उनके साथ ट्रैवल करने का, उनको पढ़ने का, जहां भी अब लोग आमतौर पे चार्टर फ्लाइट से जाते थे, तो जहां भी उनको मौका मिला थोड़ा घंटा 2 घंटा, तो वो किताब उनके साथ रहती थी। उनका एक पतला सा ब्रीफकेस उनके साथ रहता था, जिसमें कोई न कोई ऐतिहासिक किताब रहती थी, जिसको वो हमेशा ज्ञान हमेशा प्राप्त करने में वो निश्चित तौर पर डॉक्टर शकील अहमद साहब, जो बात आप बता रहे हैं, बिल्कुल हम सब इसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं और आपके साथ भी कई बार उनके साथ मुलाकात हुई। और मैं आपसे समझना इसलिए चाहूंगा क्योंकि इस समय जो कांग्रेस की हालत है, और कहा जाता है उनके लिए कि वो 5G मतलब गांधी परिवार की लगभग सभी पीढ़ियों के साथ काम किया, और इस समय जो कांग्रेस के हालात हैं, और प्रणव दा अपनी बात कहने में मुखर होते थे, जो उनके सिद्धांत थे, जो उनकी बातें थी, उस पर वो पीछे नहीं हटते थे। पार्टी के अंदर, सरकार के अंदर वो बहुत मुखर और प्रखर होते थे। आज की तारीख में जो कांग्रेस में हालात हैं, ऐसी स्थिति में अगर प्रणव दा होते, आपको लगता है कि वो सलाहकार होते, तो ये परिस्थितियां पैदा हुई होती? देखिए, उनका अपना एक व्यक्तित्व था, अपनी एक सोच थी, अपना एक दर्शन था, और इसी वजह से वित्त मंत्री की हैसियत से इंदिरा जी ने उनको चुना था। एक इंदिरा जी के मंत्रालय में एक जूनियर मंत्री से लेके राष्ट्रपति पद तक पहुंचना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के वो बहुत ही प्रतिष्ठित, जब तक वो कांग्रेस में रहे, राष्ट्रपति बनने से पहले तक, और कांग्रेस में आज तक उनकी आस्था है, इसलिए कि उनके जो पुत्र और पुत्री हैं, जो उनके दिशा निर्देश पे चलते रहे हैं, चलना चाहते हैं, उन्होंने अपना रास्ता भी चुना है। तो अभिजीत मुखर्जी जी जो उनके सुपुत्र हैं, और शर्मिष्ठा मुखर्जी जी जो उनकी सुपुत्री हैं, ये दोनों आज भी कांग्रेस की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए, और स्वाभाविक रूप से प्रणव दा के मन में अगर कुछ होता कि राष्ट्रपति बनने के बाद वो नॉन पार्टी पर्सन हो जाता है व्यक्ति, और उन्होंने उसको बहुत खूबी से हमारे उस संवैधानिक पद को निभाया, लेकिन उनके बच्चे उन्हीं के रास्ते पे चल के कांग्रेस में चल रहे हैं। कांग्रेस के बारे में डिस्कस करने के लिए क्या परिस्थितियां हैं, क्यों परिस्थितियां ऐसी बनी, इसके लिए दूसरा समय है। लेकिन कांग्रेस मुखर्जी जी का विश्वास
कांग्रेस में अंतिम समय तक बना रहा एक भारतीय नागरिक होने की हैसियत से, वो इस बात से दर्शाता है कि उनके दोनों जो राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं, अभिजीत मुखर्जी जी और शर्मिष्ठा मुखर्जी जी, ये दोनों कांग्रेस में। बिल्कुल ठीक है शकील अहमद जी, और अब मैं रुख करना चाहूंगी जयंत जी का, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयंत जी, प्रणब दा जिस तरीके की राजनीति करते थे, सिर्फ उनके साथ की कांग्रेस पार्टी ही नहीं, विपक्ष भी लोहा मानती थी, और इसीलिए शायद संसद में आडवाणी जी ने कहा था कि अगर प्रणब दा नहीं होते तो यूपीए काम कैसे करती, ये मेरी समझ से परे है। बिल्कुल, प्रणब बाबू जैसे राजकिशोर बता रहे थे, क्योंकि राजकिशोर का भी अनुभव है, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक साथ कवर करने वाले पत्रकार आजकल कम होते हैं। और जैसे राजकिशोर कह रहे थे ना कि प्रणब बाबू एकदम इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप जिसको कहता है, कि बीजेपी के साथ जब बात करते थे, मतलब आप डिबेट कर सकते हैं, आपके साथ डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन कभी तू मैं जो संस्कृति है उनके खिलाफ था। और मैं ये कहना चाहूंगा, आडवाणी जी के आपने जिक्र किए हैं, आडवाणी जी को फिल्म दिखा है राष्ट्रपति भवन में, और वो पीकू मूवी शायद, और आडवाणी जी गए थे प्रतिभा को लेके, और प्रतिभा और शर्मिष्ठा में भी बहुत अच्छा दोस्ती है। तो मैं ये कहूंगा कि जैसे मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले से ही, देखिए चिदम्बरम जी के साथ क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सबको आज ये तो इतिहास है, लेकिन प्रणब बाबू कभी किसी बीजेपी लीडर के साथ कभी ऐसे रिश्ता को नहीं ले गए। मतलब बहुत डिबेट हुआ प्रमोद महाजन के साथ पार्लियामेंट में, इतना मतलब गर्मा गर्मी, और चंडी पाठ लेके भी प्रमोद महाजन जी ने कुछ चंडी से कुछ बोले थे, प्रमोद जी को प्रणब बाबू कह रहे कि आप गलत चंडी पाठ कर रहे हैं, और वो करेक्ट किया। और वाजपेयी जी ने कहा कि मैंने प्रमोद को बताया कि कम से कम चंडी के बारे में प्रणब बाबू के साथ कभी पंगा मत ले। तो ये जो प्रणब बाबू का कैरेक्टर, प्रणब बाबू कभी कभी मर्क्यूरियल हो जाता था, नाराज हो जाते थे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि प्रणब बाबू कभी पॉलिटिकल विंडिक्टिवनेस, आपको याद होगा तहलका के बारे में जब क्लीन चिट दे दिया था एज डिफेंस मिनिस्टर, कांग्रेस के लोग नाराज हो गए थे। जब वो भरद्वाज लॉ मिनिस्टर थे, कपिल सिब्बल थे, अमित पटेल जी को कहा गया कि प्रणब बाबू को बोलो फिर से वो सीबीआई को पास चिट्ठी भेजे कि तहलका का फिर से रीओपन करने के लिए, तो मैंने प्रणब बाबू को पूछा था कि आप क्यों किया। लोग कह रहे कि डिफेंस मिनिस्टर का क्लब बना दिया आप लोग, शरद पवार, मुलायम, प्रणब बाबू, आप लोग एक दूसरे को बचाना चाहते हैं। जॉर्ज फर्नांडिस को बोला नहीं। मिसेस गांधी ऑल्सो टोल्ड मी वन थिंग कि जब चुनाव होता है हम लोग झगड़ा करते हैं, लेकिन कभी इन्वेस्टिगेशन और ये सब मामले में जो सीबीआई कहेंगे, जो एनफोर्समेंट कहेंगे, उसके ऊपर कभी पॉलिटिकल प्रेशर से ब्लैकमेल नहीं करना है। तो जॉर्ज फर्नांडिस इशू नहीं है, डिफेंस फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर का क्लब भी नहीं है। हमको लगता है इसमें कुछ नहीं है, तो इसीलिए हम खत्म कर रहे हैं। तो उसमें कांग्रेस के लोग नाराज हो गए थे, और ये तो पार्ट ऑफ हिस्ट्री। मैं ये जो बोल रहा हूं ये ऑलरेडी लोग को पता है। तो दिस इज प्रणब बाबू। तो जयंतोदा, जो तमाम आपने जैसा बताया कि खट्टी मीठी यादें, हम लोग तमाम यात्राओं पे भी साथ में रहे, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जिस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अन्ना और केजरीवाल मूवमेंट चल रहा था, उस समय प्रणब मुखर्जी के कुछ अपने रिमार्क्स थे, और जो उनकी बताई हुई बातें थी वो शायद कांग्रेस उस समय नहीं मान पाई थी। और उसके बाद जब ये बढ़ा तो उन्होंने हम लोगों से ये भी साझा किया था कि इसको उसी समय एड्रेस करना चाहिए था। तो वो दूरदर्शी भी थे, लेकिन कई बार उनकी बातें भी कांग्रेस में सुनी नहीं जाती थी। बिल्कुल, प्रणब बाबू के बारे में कांग्रेस के लीडर किसी ने मुझे बताया था, जिसका नाम नहीं लेना चाहिए पत्रकार के नाते, बोले थे कि जब बजट का डेफिसिट हुआ तो मैंने कहा कि ये बजट डेफिसिट के कारण क्या गांधी फैमिली नाराज है? तो उन्होंने मुझे बताया था कि बजट डेफिसिट नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट है। ये जो गांधी फैमिली के साथ प्रणब बाबू का जो रिश्ता, आपने जो वर्ड यूज किया ना, खट्टा मीठा, मतलब राजीव गांधी, आपको याद कीजिए कि बॉम्बे में कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस में प्रणब बाबू भाषण देने के लिए उठे, नया प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने लंच ब्रेक कर दिया, प्रणब बाबू को बोलने नहीं दिया, मतलब ही कुड नॉट कंप्लीट हिज स्पीच, सेशन खत्म कर दिया ब्रेक करके। तो ये जो रिश्ता, लेकिन वही राजीव गांधी जब मिस्टर क्लीन से बोफोर्स गांधी बने 87 में, 84 से, तो महसूस किया कि अरुण नेहरू से तो नहीं चलेगा, वो तो वीपी सिंह के पास चला गया और प्रणब बाबू को लाए।
और प्रणब बाबू जब प्रेसिडेंट भी बने तो सोनिया गांधी के पास जब गए थे तो प्रणब बाबू का ये एक्सपेक्टेशन था कि मनमोहन सिंह शायद प्रेसिडेंट बनेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर बनने का इच्छा ये तो कोई दोष नहीं है जी। वो सब लोग कहते हैं कि एक बार चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आडवाणी जी को कहा था कि एक पत्रकार को बताया कि आप पत्रकार है, एडिटर नहीं बनना चाहते हैं ना, तो हम भी मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहेंगे। आपको 25 साल बाद दोबारा फाइनेंस मिनिस्टर बनना एक देश का, क्योंकि वो 25 साल और फाइनेंस मिनिस्टर के कमरे में नहीं गया। जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने वो प्लानिंग कमीशन में आते थे क्योंकि सैर बोलते थे। मैंने बोला कि आप क्यों नहीं जाते हैं, अर्जुन सिंह डेलीगेशन लेके गए हैं, यू आर मिसिंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। बोला हम नॉर्थ ब्लॉक नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जयंत, कि जो भी लक्ष्य प्रणब दा ने देखा या पाने की सोचा वो उन्होंने पाया, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री पद जो है वो कहीं ना कहीं एक टीस बनकर रह गया। अभिज्ञान प्रकाश वरिष्ठ पत्रकार वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिज्ञान, प्रणब दा ने हमेशा कहा कि राजनीति विचारधारा के मतभेद है, व्यक्तिगत मतभेद नहीं है, और शायद ये सोच, ये विचार ही उनको सब नेताओं से अलग करता था। हाँ, मैं सुन रहा हूं जितनी भी आप सब लोगों की बातें, तो स्वाभाविक है कि अगर व्यक्ति जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो प्रणब मुखर्जी है तो बहुत किस्से कहानियां होंगी और बहुत सारी बातें होंगी प्रणब मुखर्जी को लेकर। लेकिन ये एक अच्छा सवाल है इसलिए क्योंकि ये उस युग को दर्शाता है राजनीति के, जहां पर वैचारिक मतभेद होने के बावजूद। मैं आपको रोक रही हूं अभिज्ञान, ये तस्वीरें दिखाना बहुत अहम है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए भारत रत्न प्रणब दा को याद करने के लिए उनके निवास स्थान पर पहुंचे हैं। 10 राजाजी मार्ग, और बस अंदर वो प्रवेश करेंगे। और जैसा कि कोविड की जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसको देखते हुए पार्थिव शरीर के दर्शन तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ, तस्वीर उनकी जरूर रखी हुई है उसी मुस्कुराते चेहरे के साथ जिसके लिए हम प्रणब दा को जानते हैं। तो रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति, आप उनको देख सकते हैं तस्वीरों में अंदर घर में प्रवेश करते हुए। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उन्होंने पुष्पांजलि की थी और अपने जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित किए थे। राजकिशोर, बिल्कुल शोभना, और देखिए प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद ही राष्ट्रपति बने थे, उनकी जगह उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। और जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा था कि किसी भी पद से बड़े कद के नेता रहे हैं प्रणब मुखर्जी, और सभी जगहों पर रहे हैं। हमारे साथ अभिज्ञान जुड़े हुए हैं। अभिज्ञान, आप अपनी बात पूरी करें और आपके सामने ये जो चित्र चल रहे हैं इस पर भी मैं आपकी टिप्पणियां चाहूंगा। हाँ, देखिए, बहुत दिलचस्प है राजकिशोर, आज के राष्ट्रपति को देखते हुए अपने आप को सिटीजन के तौर पर एड्रेस करते थे अपने सोशल हैंडल में, तो ये सारे तब्दीलियां थी। बल्कि मेरा अपना मानना है, राष्ट्रपतियों को देखते हुए हाल के सालों में आप और हमने बहुत राष्ट्रपति देखे राजकिशोर जी, तो कलाम साहब से शुरुआत हुई और उन्होंने बताया कि ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसको लोगों से ज्यादा जुड़ने की जरूरत है। तो प्रणब मुखर्जी हमेशा कहते थे और उसी रास्ते पर वो भी चले। मैं जो बात अपनी पूरी कर रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा इतिहास है, बहुत लंबी कहानियां हैं, राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक की, प्रणब मुखर्जी की। लेकिन राजनीति में दुश्मनी और विरोध, इसका फर्क बताने वाले जो पॉलिटिशियंस थे बड़े से बड़े, प्रणब मुखर्जी के खुद के पड़ोसी अटल बिहारी वाजपेयी, उनको भी बहुत करीब से मैंने देखा जो इस दुनिया में नहीं है। ये युग समाप्त हो रहा है राजकिशोर, ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि अब लोग विरोधी नहीं रह गए, अब होती है राजनीति में दुश्मनी कि इसको निपटा डालो, इसको खत्म कर डालो। प्रणब मुखर्जी का भी इतिहास आप उठाकर देख लीजिए, उनका भी जीवन उठाकर देख लीजिए, अपनी पार्टी से विरोध में रहे, अपनी पार्टी को छोड़ना पड़ा, फिर वापस आए। ये और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। अभिज्ञान में आऊंगी आपके पास। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद वहां से रवाना हुए उनके घर से, और दोपहर 2 बजे पंचतत्व में विलीन होंगे प्रणब दा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह
भी वहां पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। ये उस समय की तस्वीर है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रणब दा से मिलने पहुंचे थे। उनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और चरण स्पर्श प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। तो इसी से उनके कद का, जो कहा जाए, जो उनके व्यक्तित्व की महानता है, वो पता चलती है। 6 तस्वीरें आपके सामने और छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुकेंगे। कहीं मत जाइए, फौरन लौट के आ रहे हैं। प्रणब दा को नम आंखों से एबीपी न्यूज पूरा देश आज विदा कर रहा है।